नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं रूपक शर्मा। खबर की शुरुआत करेंगे पिछले 15 दिन से चल रहे अनशन कर्मियों की मजबूरी और प्रशासन की बेरुखी के साथ। जी हां, शहर के होप सर्कस पर पिछले 15 दिन से धर्म के लिए अनशन पर रामायणी हनुमान मंदिर के पुजारी और मंदिर समिति के लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन के जू तक नहीं रेंग रही है। इधर अतिक्रमियों के हौसले भी खासे बुलंद हो रहे हैं। धरने पर बैठे मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि रामायणी हनुमान मंदिर क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण के विरोध में धरना देकर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन और शासन की ओर से कोई सुध नहीं ले रहा है। ऐसे में धर्म एक बार फिर से अधर्म के आगे नतमस्तक होता नजर आ रहा है। आज हम अनशन का 19 दिन हो गए पूरे। कल प्रशासन आया, जो 15 दिन पहले बात हुई थी वही कल बात हुई है। कोई नई बात 15 दिन तक इन्होंने प्रशासन तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, और वो 15 दिन बाद अब स्थिति आ रही है। अब वो रिपोर्ट बनाने की कह रहे हैं, तो रिपोर्ट बन के अब जारी है, क्या होता है इनका। आश्वासन की ये है कि अभी कोई आश्वासन नहीं दिया इन्होंने। इनकी इच्छा को पर है, ये क्या करना चाहते हैं, इनके अंदर की बात है। हमने तो हमारी बात रख दी, कागज, कोर्ट के फैसले, नोटिस, पोर्टल की सूचना, सारी इनकी जो लीपापोती थी वो सब इनके सामने उजागर कर दी। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है उसका। रास्ते को कोई रोक नहीं सकता, रास्ते का नियम है। इन्होंने रास्ते पे मकान बना दिए और प्रशासन उनको सहयोग कर रहा है। रास्ते मकान बने रहने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन की उदासीनता पूरी तरह जाहिर है। और संत समाज आए, कल संत समाज भी आए थे हमारे पास, पीठाधीश्वर आए। संत समाज तरफ से भी अभी 2 दिन देख लेते हैं, 2 दिन के बाद संत समाज तरफ से भी इनके ज्ञापन दिया जाएगा और इनके खिलाफ तो और ही कार्रवाई होगी। जो संत समाज से हम निर्णय करके नागा साधु अपने आप निर्णय करके बताएंगे कि क्या करना है आगे। अब इनकी हठधर्मिता की सीमा समाप्त हो चुकी है और हमारा धैर्य पूरा है, हमारा स्वास्थ्य सही है। जब प्रशासन, जब इसकी इच्छा होए, जब ये काम करे, लेकिन रास्ते के लिए बिना यहाँ से धरना नहीं छोड़ेंगे। ये प्रशासन अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि रास्ता हमारा अधिकार है और कदमी रास्ता है, स्टेट टाइम का रास्ता है। उसमें कोई मकान बना ले तो प्रशासन सहयोग करे उसको। कोर्ट के खारिज होने के बाद, तहसीलदार कोर्ट खारिज होने के बाद प्रशासन का पूरा सहयोग चल रहा है उनके लिए। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, मजबूर है, लाचार है। मैंने इनको मंत्री जी की चिट्ठी ले जाकर दे दी, बाबा जी की दे दी, संजय की दे दी, भाई कि इसको देखो और इसको ज्वाइंट ऑपरेशन करके हटाओ। कोई डिपार्टमेंट अपनी ज़मीन ही नहीं मान रहा। इन्हों का ये आश्चर्यचकित काम हुआ है, शायद राजस्थान में, अलवर में पहली बार। और राजस्थान में इनका ये एक इतिहास हो रहा है कि इनके यहाँ पर डिपार्टमेंट में आम जनता ज्ञापन देने के लिए जाती है कि वो लिखती है कि हम अतिक्रमण करवाते हैं, हटवाते नहीं। और ये बड़ी प्रसन्नता से उस ज्ञापन को लेते हैं। पता नहीं ये किस हिसाब के, किस नज़र के बने हुए हैं कि ज्ञापन को भी अतिक्रमण हटाने के बजाय लगाने के ज्ञापन को भी शहर से लेते हैं। ये राजस्थान के इंडिया में पहला जिला है अलवर, जिसमें इस प्रकार ज्ञापन जिला प्रशासन को दिए जाते हैं। पब्लिक परेशान है, जनता के दरबार में हूँ मैं, जनता से न्याय के लिए बैठे हुए हूँ। प्रशासन कब तक न्याय नहीं करेगा, ये तो फिर जनता ही इनको उत्तर देगी, ये जनता ही जानती। रणनीति यही है कि हमारे संत समाज के जो लोग आकर जुड़ेंगे, वो जैसा भी वो चाहेंगे वो सब निर्णय लेकर उसे आगे कार्रवाई करेंगे। 2 दिन का इंतजार और देखना क्या करेंगे 2 दिन बाद। अब 2 दिन बाद तो ये है कि वो तो जो लोग आएंगे, संत समाज के लोग जुड़ेंगे, वो आपस में निर्णय करके वही निर्णय करके बताएंगे संत समाज। कल भी कोतवाल साहब आए, तहसीलदार साहब आए, किस तरह से आपको बातें कर गई? तो आश्वासन देंगे सब। आश्वासन, वो आश्वासन ही चल रहा है जी। किस तरह से मिल रहा है? अब होगी कार्रवाई, 2 दिन बाद होगी। अब ये प्रशासन की कभी छुट्टी आ गई, कभी आ गया, कभी वो आ गया, ये तो चलता हुआ अब देख ही रहा है, प्रशासन भी देख रहा है। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं अभी, कोई कार्रवाई ठीक नहीं। वो कहाँ से कार्रवाई नहीं? अतिक्रमण किन लोगों के द्वारा किया जा रहा है? अतिक्रमण तो क्या है कि लोग, पीछे के लोग जो रह रहे हैं 10 साल से, 5 साल से, अब उन्होंने घर रखा है कच्चा पक्का सर। क्या उनको पट्टा ही मिला हुआ है इन चीज़ों का या अवैध है? पट्टा नहीं है उनके पास, अभी उनके पास कोई पट्टा नहीं। आपका नाम? कोई पट्टा नहीं है। मेरा नाम प्रेमचंद गोयल है। गुरुवार को स्कूल खुलने के पश्चात परीक्षाओं का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। गुरुवार को 2 पारियों में एसटीसी की परीक्षा आयोजित की गई, जहां सुबह की पारी सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक, तो शाम की पारी 2:30 से 5 बजे तक रही।
रामगोपाल खन्ना स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना करते हुए परीक्षा शांतिपूर्ण संचालित की जा रही है। आज की परीक्षा में 220 परीक्षार्थियों ने भाग लिया है। आज हमारे यहाँ पर पंचक राजस्थान बीकानेर के द्वारा आयोजित एसटीसी की परीक्षा प्रथम वर्ष की प्रातःकाल 9:30 से 12:30 तक रही, जिसमें नामांकित 220 बच्चे थे और यहाँ पर कोविड से संबंधित सारी गाइडलाइनों का उपयोग किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर सैनिटाइज और सब बच्चों को मास्क के रूप में देखा गया और किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। शांतिपूर्वक एग्जाम हुआ। परीक्षा बहुत ही सफलपूर्वक और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न प्रथम पारी की हो चुकी है। अभी सेकंड पारी क्या भी है? अब द्वितीय पारी हमारी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी, जिसमें एसटीसी के सेकेंड ईयर के बच्चे परीक्षा देने के लिए आएंगे। उस परीक्षा में भी 220 बच्चे नामांकित हैं। बुधवार रात को बहरोड़ के सोडावास के कंजर बस्ती के लोग और व्यापार मंडल के लोगों के बीच झगड़ा होने से क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया। सूचना पाते ही मौके पर मुंडावर थाना पुलिस में जाब्ते के पहुंची, जहां कंजर बस्ती के लोगों को हिरासत में लिया। व्यापारियों ने मीडिया को बताया कि आए दिन बाजार में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो कि कंजर जाति के लोग कर रहे हैं, और इधर व्यापारियों ने पुलिस गश्त की भी मांग उठाई है। श्रीमान जी, मेरा नाम कल्याण सिंह है। मैं आज इस दुकान में चोरी हुई, उस दुकान का मालिक हूँ। मैंने ये दुकान पदमाड़ा के सत्यनारायण गुप्ता को रेंट पे दे रखी है। इसमें परचूनी की दुकान है। आए दिन यहाँ चोरियों का गिराव पड़ता है। श्रीमान जी, यहाँ लगातार सत्यनारायण की दूसरी चोरी हुई है। तकरीबन 2.5 महीने पहले एक बार पहले भी शटर टूटी थी, तो हमने व्यक्तिगत तौर पे अपने लेवल के इनको भाईचारे से खूब कहा, नहीं माने। उससे अभी ठीक 11 दिन पहले मेरे चाचा लालाराम, जो बाजू वाली दुकान है, मेरे चाचा जी लगते हैं, उनकी दुकान का भी शटर टूटा, तो भी हमने कुछ गणमान्य लोगों को कहा, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। कल देखने को मिला दोबारा सत्यनारायण की दुकान का लॉक टूट गया। सुबह मेरे पास उसका टेलीफोन आया। जब तक मैं पहुंचा तो मार्केट के सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। उसके बाद मार्केट के सभी लोग, एक एक व्यापारी लोग इकट्ठे हुए, सभी ने यहाँ दुकानें बंद कर दी। अटल सेवा केंद्र सोडावास में सरपंच साहब ने उस मीटिंग की अध्यक्षता की। यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे बाबूलाल चौधरी जी, वहाँ मौजूद रहे, और समस्त व्यापारियों द्वारा ये एक निर्णय लिया गया कि अगर आए दिन हमारे व्यावहारिक तरीके से अगर कोई आदमी नहीं मानता है तो हम सामान नहीं बेचेंगे, नहीं देंगे। और इसके उग्र में अभी मेरे पास मेरे दुकानदार का वो टेलीफोन आया कि साहब कंजर बस्ती से पूरी कंजर बस्ती इकट्ठे होके हमें उग्रवाद एक तरीके से मार पीटने के लिए अग्रसर हो गई और इधर आया। अब मैं यहाँ पहुँचा तो आप भी मीडिया कर्मी यहाँ पहुँचे, आपने माहौल देख लिया। जिस तरीके से उन लोगों ने उग्रवाद किया है, ये अदर्शनीय है, अशोभनीय है। सब अपने लोग हैं, इन्हें धैर्य रखना चाहिए। अगर इनकी कोई बात है तो मैं इस दुकान का मालिक होने के नाते, इस गांव का निवासी होने के नाते इनको आश्वस्त करता हूं कि मैं इनके सत्य के साथ खड़ा हूं। जो मुजरिम है उनको प्रशासन का सहारा लेंगे, चाहे हमें एसपी साहब तक जाना पड़े, उनको गिरफ्तार करवाएंगे। बाकी किसी भाई को, सज्जन भाई उसको किसी तरह कोई तकलीफ नहीं होगी। किसी के बहकावे में मेरी कंजर बस्ती का कोई भी युवा साथी, कोई बुजुर्ग, मेरी माता, कोई नहीं आए। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, कोई भी किसी के बहकावे में नहीं आए। न्यायपूर्वक मुजरिम को सजा मिलेगी और अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। ये मेरी तरफ से और समस्त व्यापार मंडल की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूँ। आपको किसी पे शक है क्या? नहीं, मेरे को साहब किसी पे शक नहीं है। बाकी लोगों से सुनने को मिला है कि साहब कंजर बस्ती से ये बार बार वारदात हो रही है। मेरे को किसी पे शक नहीं है, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लूँगा। अगर मैं तो ये कहता हूँ, प्रशासन से भी ये अपील करता हूँ कि अगर कोई भी है, चाहे कंजर बस्ती से लेके हो, कोई इस मार्केट से हो, कोई गांव से हो, अदरवाइज कोई गैंग से हो, तो मैं उसको ठोस कार्रवाई के लिए प्रशासन से भी अनुरोध कर रहा हूँ। क्षेत्रीय नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, यहाँ के मेरे बड़े भाई मंजी धर्मपाल चौधरी से कहना चाहता हूँ, MP आदरणीय बालकनाथ जी से भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह की गैंगवार के लिए सख्त से सख्त कानून लाए और यहाँ एक गश्त और बढ़ाए। इसके लिए अगर कोई व्यापार मंडल की तरफ से कोई चीज़ की कमी हो तो हम उनके साथ खड़े हैं। सब तरीके से कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो पूरा व्यापार मंडल उनका भरपूर सहयोग करेगा। मैं कोई मान हानि या किसी व्यक्तिगत हानि को नहीं चाहते हुए एक बार पुनः अपील करूंगा कि कोई भी भाई उग्र अपवाद न करे और शांति प्रिय इस चीज़ का निर्णय निकाले। दोबारा से मीटिंग करने के लिए मैं तैयार हूँ, व्यापार मंडल के साथ खड़ा हूँ। कंजर बस्ती से समझदार लोग, 10 लोग, 20 लोग, बुजुर्ग लोग जो आना चाहे मोस्ट वेलकम आए। मैं उनके साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ। और अगर उग्रवाद करते हैं तो हमें जबरन
प्रशासन का सहारा लेना पड़ेगा और मुकदमे दर्ज होंगे, क्योंकि जब बात स्वाभिमान पे आती है तो श्रीमान जी लड़ना पड़ता है। इसलिए बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में संविधान निर्माता की मूर्ति को लेकर चल रहा बवाल अब छात्रों के धरने और मुंडन तक पहुंच गया है। छात्रों ने तानाशाह कॉलेज प्रशासन और सोई हुई सरकार को जगाने के लिए और बाबा साहब अंबेडकर के प्रति लगातार अपमान के विरोध में गुरुवार को दूसरे दिन छात्रों ने अनिश्चित अनशन करते हुए मुंडन कराया। छात्र नेता विष्णु चावड़ा ने बताया कि कॉलेज प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ये बाबा साहब का अपमान है, इसलिए छात्र मुंडन कर विरोध जता रहे हैं। कॉलेज प्रशासन की तानाशाही नीतियों के विरोध में छात्र संघ अध्यक्ष ने कल तो धरना दिया था, आज आमरण अनशन के साथ 11 छात्रों ने आज मुंडन कराया है। छात्र संघ अध्यक्ष की मांग है कि जो कॉलेज प्रशासन है, जो इनके द्वारा प्रतिमा लगाई गई थी, उनको लेकर अपना अड़ियल रुख रख रहा है। इन छात्र संघ अध्यक्ष की मांग है कि जो प्रतिमा का जो खर्चा है वो ये स्वयं दान देना चाहता है कॉलेज को, जो संपूर्ण धनराशि ये दान देना चाहते हैं। दूसरी ओर जो इसका वर्चुअल उद्घाटन किया जा रहा है उसको सार्वजनिक किया जाए, सार्वजनिक भव्य व दिव्य किया जाए। तो छात्र संघ अध्यक्ष की मांगों को कॉलेज प्रशासन को, सरकार को, यहाँ के प्रशासन को सुनना चाहिए। जो इन्होंने मूर्ति लगाई थी उसका जल्द विधिवत भव्य और दिव्य अनावरण होना चाहिए। धन्यवाद। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी लोगों का और एक बार फिर से रुक करते हैं खबरों की ओर। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने नकबजनी की घटनाओं पर विराम लगाते हुए एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। जिला एसपी तेजस्विनी गौतम ने पत्रकारों को बताया कि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए मालाखेड़ा थाना पुलिस ने एक ही परिवार के 8 नकबजनों को गिरफ्तार किया है, जिनसे चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। अभी चोरों से पूछताछ जारी है। कि पिछले कुछ दिनों से मालाखेड़ा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में नकबजनी की छोटी छोटी वारदातें काफ़ी हो रही थी, जिसके प्रिवेंट करने के लिए और जिसके गैंग को पकड़ने के लिए हमारी टीम्स जो हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही थी। इसी कड़ी में आगे सीओ ग्रामीण अमित सिंह जी की निर्देशन में एसएचओ मालाखेड़ा और उनकी टीम ने एक बावरिया भील गैंग को पकड़ा है,
जो छोटी छोटी नकबजनियाँ जो ग्रामीण इलाकों में या जो घर खुले या सूने मकान रह जाते हैं उनमें करने के आदी हैं। इनके गैंग के 8 सदस्यों को SHO मालाखेड़ा राजेश मीणा और उनकी टीम ने आज गिरफ्तार किया है, जिसमें धर्मी, गीता, कलावती, अनीता, रूप सिंह, विजय, हनुमान और विक्रम हैं। इनसे चांदी की पाजेब, कुछ चांदी के चुटकियाँ, चांदी की मालाएं, लगभग कुछ 1700 के आसपास रुपए अभी तक बरामद हुए हैं। और इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ अभी हुई है उसमें मालाखेड़ा थाने की ही लगभग 9 नकबजनियाँ इन लोगों ने कबूल कर ली हैं जो दर्ज हैं, और कुछ एक राजगढ़, भरतपुर के खाकावाली गांव में वारदात करना और लक्ष्मणगढ़ में भी कुछ चोरियां और नकबजनियां करना इन्होंने कबूल किया है। क्या मैडम ये एक ही परिवार के हैं, कहाँ रहते हैं? ये एक ही परिवार के हैं और इसी तरीके के गैंग के मतलब लोग हैं ये। इनके साथ इनके महिलाओं के साथ छोटे बच्चे भी हैं, तो ये एक साथ ही परिवार में रहते हैं और गांव में जाकर डेरा लेते हैं और वहीं पे चोरी करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। और आसपास के छोटी छोटी चीज़ों की चोरियां ये लोग ज़्यादा करते हैं, बट इनके नंबर ज़्यादा हैं, एक साथ होने की टेंडेंसी इनकी ज़्यादा हो जाती है। और अभी इनसे PC रिमांड पे इनको लेकर इनसे और अपन पूछताछ करेंगे, तो अपने को उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चोरियां अभी और नकबजनियां हमारे हो रही हैं उनके खुलने की हमें उम्मीद है। और आसपास के ज़िलों की भी कुछ नकबजनियां और चोरियां इन लोगों ने की हैं, जो हम इनसे पूछताछ के बाद हमें पता चलने की उम्मीद है। अलवर तपोभूमि के लोक देवता बाबा भर्तरी जाने वाले पदयात्रियों को रास्ते में बीजवाड़ नरूका के युवाओं ने फल वितरित किए। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पदयात्रियों की सेवा कर धर्म लाभ कमाया। इन दिनों बाबा भर्तरी के बड़ी संख्या में पदयात्री पहुंच रहे हैं। वार्ड नंबर 15 खदाना मोहल्ले में टूटा हुआ नाला लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जहां आए दिन लोग खुले हुए नाले में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लोगों ने बताया कि शाम होते ही रोजाना लाइट जाने के बाद यहां लोग नाले में गिर जाते हैं और चोटिल हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस और कतई ही ध्यान नहीं दे रहा है। ये वार्ड नंबर 15 मोहल्ला खदाना अर्जुन बस्ती है। ये गरीब ज़्यादा आदमी रहते हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। नाले टूटे पड़े हैं, पटाव टूटा पड़ा है, पानी की भी प्रॉब्लम। पटाव टूटा पड़ा है, कोई हादसे होते हैं क्या? हादसे गाड़ी वाले गिर जाते हैं, पानी भरता है जब। अभी कितने हादसे तक हो चुके हैं? भाव जी आते जाते लोग वहाँ गिर भी जाते हैं। देखो ये घूम है, पटाव खुला पड़ा है। अच्छा, लाइटें, रोड लाइट वैसे रोड लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, रात को अंधेरा हो जाता है, इस वजह से हादसे हो रहे हैं। हादसे भी हो रहे हैं, जो लाइट नहीं है, सामाजिक तत्वीर रहते हैं। बारिश के समय पानी बढ़ जाता है तो पटाव दिखता नहीं है, उस समय कोई हादसा जब गिर जाते हैं व्हीकल वाले दिखते नहीं है। फैमिली लेके गिर जाते हैं, बच्चे साथ रहते हैं उनके। कहा जा रहा है कल भी कोई महिला गिरी यहाँ पे? हाँ जी गिरी है सर। लग गई? हाँ उनके लगी है सर। अब क्या प्रशासन से मांग करते हैं आप? प्रशासन से बस ये दुरुस्त करवा दिया जाए। ये पटाव यहाँ पे आधा हुआ पड़ा है और आधा नहीं हुआ पड़ा। एक पटाव किसने कराया? ये पटाव पड़ोसी ने कराया था हमारे। अच्छा, नगर परिषद का इसका कोई ध्यान नहीं है? नहीं, कोई ध्यान नहीं। पार्षद से कह चुके इस बात के लिए। तो क्या आश्वासन मिलता है? हाँ करा देंगे। कितने साल से हो गया? ये पटाव बिल्कुल टूटा हुआ था, पड़ोसी ने करवाया। अब कितने साल हो गए इस पटाव को टूटे हुए? ये सब नगर परिषद वाले सफाई करके गए थे, जब उसको खुला ही छोड़ दिया। लेबर से तो उड़ता नहीं है, ढका नहीं। हाँ। दोस्तों, कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। देखते रहिए माध्यम। नमस्कार।